मंगलवार को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित हुए थे। इन परीक्षा परिणामों में नागपुर के लगभग सभी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। इन्हीं में से एक है आदर्श विद्या मंदिर की छात्रा अलीना कच्छी। अलीना परीक्षा के कुछ महीने पहले ही पीलिया का शिकार हुई। जहां सभी छात्र बोर्ड की तैयारियों में जुटे रहे, वहीं अलीना बेड रेस्ट पर थी। इसके बाद भी अलीना ने कक्षा 12वीं में 92% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी एंड एक महीना तो पूरा रेस्ट ही था। पूरा दिसंबर जब बोर्ड्स की एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है, फिर मेरे विटामिन्स बहुत कम हो गए थे, मुझे इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। बट जो ओवरकम करता है वही जीतता है। चलना नहीं हो पाता था, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता, वॉमिटिंग्स होती थी। 12th ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार नहीं होती तो मैं और स्कोर कर लेती। कक्षा 12वीं के नतीजे जो है अब पूरी तरह से घोषित हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार लड़कियां हैं बेटों की तुलना में आगे रही है, लेकिन इन परीक्षा के दौरान कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनकी स्थिति जो है उस समय काफ़ी ख़राब थी। बावजूद इसके उन्होंने इस परीक्षा में अच्छा अंक जो है हासिल किया है। इस वक्त मेरे साथ अलीना कच्छी है। अलीना के बारे में एक बार बता दूं कि जब प्रिपरेशन चालू हुई थी कक्षा 12वीं को लेकर, तब अलीना को जो है डबल जॉइंटिस हो गया था, जिसे सफ़ेद पीलिया भी कहा जाता है। उसके बावजूद अलीना ने इन तमाम परिस्थितियों को दरकिनार कर 92% अंक 12वीं में हासिल किया। अलीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलीना, किस तरह का पूरा एक दौर था उस समय जब आप पढ़ाई कर रहे थे? बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ ट्यूशन कॉलेज कहीं जा नहीं सकते थे, खुद ही पढ़ना था। तो प्रॉब्लम मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है एंड खुद ही पढ़ाई की है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी एंड एक महीना तो पूरा रेस्ट ही था। पूरा दिसंबर जब बोर्ड्स की एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है, फिर मेरे विटामिन्स बहुत कम हो गए थे, मुझे इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। बट जो ओवरकम करता है वही जीतता है। कैसा एक पूरा दौर रहा था उस समय? आप क्या करते थे, क्या रूटीन रहता था उस समय? मेरा रूटीन तो मोस्टली खाना और सोना ही रहता था। बट फिर जैसे जैसे दिसंबर ख़त्म हुआ, डॉक्टर्स के पास जाना, ये सब बहुत ज़्यादा टफ़ था। मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब था। बट फिर जैसे जनवरी आया, ख़त्म हुआ, फेब में एक्चुअल पढ़ना शुरू किया मैंने। फ़िज़िकली तो बहुत प्रॉब्लम्स रही, मतलब चलना नहीं हो पाता था, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता, वॉमिटिंग्स होती थी, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि अब कैसे करेंगे, बिकॉज 12th था। बट हो गया। सवाल यही है कि कैसे किया आपने सारी चीज़ें? कैसे कि इन द सेंस मेरे पेरेंट्स बहुत हेल्पफुल थे उस दौरान में एंड मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा सपोर्ट लिया एंड जस्ट ऐसे हो गया। फिर पहली बार कब डिटेक्ट हुआ था? इसके बाद उसका जब ट्रीटमेंट लिया था, पूरी तरह से ठीक होने में कितना वक्त लगाया आपने? पूरी तरह से ठीक होना मुझे 1-1.5 महीना पूरा लग गया। और उसमें मैं कॉलेज मैंने अटेंड ही नहीं किया फेब तक। मैं सिर्फ इंटरनल्स के एग्ज़ाम्स देने आई थी, बस। उसके बाद सिर्फ मैंने बोर्ड्स दिए। मैंने पहले तो अकाउंट से शुरू किया था बिकॉज़ मेरा प्रैक्टिकल्स हमेशा से वीक रहा था, तो अकाउंट से शुरू किया। रोज़ सॉल्व करती 30-40 क्वेश्चंस, तब जाके अकाउंट्स में थोड़ा एस हुआ एंड बाकी सब्जेक्ट्स इतने कुछ टफ़ नहीं थे, तो हो गया। हर सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिले फिर आपको? मुझे इंग्लिश में थोड़े कम है, 77, जिसका मैं रीचेक के लिए डालने वाली हूँ। एंड मुझे अकाउंट्स में 90 है, एसपी में 97, ओसीएम में 97, इकोनॉमिक्स में 95 है एंड आईटी में 97। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 11th-12th में बहुत कंसिस्टेंट थी अपनी पढ़ाई को लेकर, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट हाँ, अगर आप बीमार हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, तो आप पढ़ाई को नहीं कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत मेंटली वीक हूँ। तो इट्स लाइक हो ना ही तो ही बेटर है हर स्टूडेंट को। एंड 12th ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार नहीं होती तो मैं और स्कोर कर लेती। तो ये अलीना कच्छी थी, जिसे आप एन परीक्षा के कुछ महीनों पहले जॉन्डिस का शिकार ये हो गई थी, जिसके बाद ये लगातार फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब रही थी। लेकिन बावजूद इसकी जो अच्छी बात है ये है कि 12वीं कॉमर्स ने इन्होंने 92% अंक हासिल किए हैं। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ मैं फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।